जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्वी में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो पूरा जरूर देखें। देखते हैं आज की पहली न्यूज। पीएम आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे, छात्र छात्राओं शिक्षकों से करेंगे संवाद। नई दिल्ली से न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण टाउन हॉल संवादात्मक प्रारूप में दिल्ली के तालकटोरा टोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होनी है। कोरोना महामारी के बाद स्कूल खुलने और ऑफलाइन मोड में परीक्षा के माध्यम से इस बार परीक्षा पे चर्चा के बेहद महत्वपूर्ण होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस बार परीक्षा पे चर्चा का उत्साह अभूतपूर्व रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल परीक्षा पे चर्चा के प्रति विद्यार्थियों का उत्साह अभूतपूर्व है। लाखों बच्चों ने अपने बहुमूल्य सुझाव और अनुभव साझा किए हैं। मैं उन सभी छात्र अभिभावकों और शिक्षकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। 1 अप्रैल को इस कार्यक्रम में आप सभी को इंतजार रहेगा। अपने ट्विटर में प्रधानमंत्री ने पिछले परीक्षा चर्चा के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया। परीक्षा पे चर्चा के दौरान बच्चों, उनके अभिभावकों, अध्यापक अपनी तमाम शंकाओं से जुड़े सवाल पीएम से करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के चैनल, टीवी चैनलों पर किया जाएगा। सवाल पूछने वाले छात्रों का विभिन्न मुद्दों पर आधारित ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। 15.7 लाख प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत कराया है। इसमें 12.1 लाख से अधिक विद्यार्थी, 2.7 लाख से अधिक अध्यापक और 90,000 से अधिक अभिभावक शामिल होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित सालाना कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के संवाद करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, साथ ही परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के उपाय भी समझाते हैं। प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए कहा कि इस बार कार्यक्रम का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश में कोरोना बाहर निकल चुका है। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा से संबंधित क्या है। 5 साल में 10% नीट छात्रों को भारत में मिलेगा प्रवेश। नई दिल्ली से न्यूज है। यूक्रेन संकट के दौरान विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई उठे सवालों के बीच सरकारी आंकड़ों में चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में हर साल नीट पास करने वाले केवल 10% छात्र भारत में ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले पाते हैं। बाकी 90% अपनी पढ़ाई के लिए विदेश पर निर्भर रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा की अत्यधिक मांग के कारण एमबीबीएस की सीटों की संख्या काफी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अलग अलग रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2014 में अब तक देश के एमबीबीएस छात्रों की सीट में 75% की बढ़ोतरी हो चुकी है। साल 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज में 51,346 एमबीबीएस सीटें थी, जिनकी संख्या 89,875 हुई है। इसके बावजूद हर साल नीट पास करने वाले करीब 10% छात्र देश में सरकारी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल कर पाते हैं। मंत्रालय की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि 596 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में। 5 साल में 35% छात्रों की संख्या बढ़ी है। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा संबंधित क्या है। वो भी नीट से ही संबंधित न्यूज है। नीट पीजी में एआईक्यू मॉप अप राउंड की काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। नई दिल्ली से न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बृहस्पतिवार को नीट पीजी 2021-22 प्रवेश पत्र के लिए दाखिला भारतीय कोटा माप अप राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। शीर्ष अदालत में मार्क अप राउंड के 146 सीटों को जोड़ने से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को हल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एआईक्यू राउंड 1 और 2 में उम्मीदवारों के लिए 146 सीट उपलब्ध नहीं थी। जस्टिस वीआई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एवं त्रिवेदी ई की पीठ ने अपने आदेश में 146 सीटों की एक विशेष दौर की काउंसलिंग को निर्देश दिया है। इनमें उन छात्रों को भाग लेने की अनुमति दी गई जो राउंड 2 में एआईक्यू स्टेट कोर्ट में शामिल हुए थे। पीठ ने नई सूचना जारी की और 24 घंटे के भीतर छात्रों को विकल्प आवंटित करने और विकल्प के लिए कट ऑफ समय देने के लिए 72 घंटे की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि उसके बाद अथॉरिटी को एक मार्क अप राउंड करना होगा और 72 घंटों में के भीतर पूरा करना प्रयास किया जाएगा। नजर नहीं रहेगा यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस विवाद में कोई
हल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 142 के लिए तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। यानी ये निर्देश मिसाल नहीं बनेगी। सिविल सेवा कोरोना के कारण परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को मौका पर विचार करेगी केंद्र। नई दिल्ली से न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कोरोना के कारण इस साल पर जनवरी में हुई सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास पर एक भी बार फिर से 2 सप्ताह के भीतर विचार करने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया कि अतिरिक्त प्रयास देना संभव नहीं है। जस्टिस एम ए खानविलकर ने जस्टिस एम ए ओका और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने बृहस्पतिवार को इससे संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट पर गौर किया है। इससे महामारी से प्रभावित छात्रों को छूट देने की सिफारिश की गई है। अगली न्यूज देखते हैं, शिक्षा संबंधित क्या है। नीट पीजी के 146 सीटों पर काउंसलिंग रद्द की। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने 146 से अधिक सीटों की विसंगतियों को दुरुस्त करने के लिए नीट पीजी 2021-20 के खातिर आखिर ऑल इंडिया कोर्ट की काउंसलिंग गुरुवार को रद्द कर दी गई है। ये सीटें उम्मीदवार को पिछले दौर में काउंसलिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उम्मीदवार के पास बची खाली सीटों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया था। जस्टिस वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और बेला त्रिवेदी ने पीठ ने 146 सीटों की काउंसलिंग विशेषण आईक्यू, दूसरी आईक्यू या राजकोटे में शामिल होने जा रहे छात्रों में इसमें भाग लेने की अनुमति दी है। पीठ ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को 24 घंटे के भीतर छात्रों को विकल्प आमंत्रित करने और उसके बाद 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया था। ये थी शिक्षा संबंधी जुड़ी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।